Good morning, student. Today our topic is definite integral. A definite integral can be represented in the form of limit of sum. ठीक है, इसका एक क्वेश्चन आता है हमारे पास M2 में. ठीक है, डेफिनेट सेकेंड यूनिट में. तो क्या है हमारे पास एक डेफिनेट इंटीग्रल है. क्या है, किस टाइप का है? इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b f of x dx. ठीक है, इसको हमने डेफिनेट इंटीग्रल बोल दिया है. कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट कर रहे हैं इसको? लिमिट फ्रॉम a to b. ठीक है, इसको आप क्या कर सकते हैं, आपको इंटरवल क्या दे दिए, a से b. ठीक है, तो इसको हम लिमिट ऑफ सम या समेशन ऑफ सीरीज के फॉर्म में लिख सकते हैं. क्या हो सकता है कि आपके पास डेफिनेशन हम इसकी देखेंगे. लेट f ऑफ x बी ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन, बी ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन, वैल्यूड continuous function defined in the open interval interval a b. ठीक है, कि आपको एक फंक्शन दिया है f ऑफ x इस टाइप का दिया है कि वो सिंगल वैल्यूड फंक्शन, सिंगल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन है. किस इंटरवल में डिफाइन है? ओपन इंटरवल ए बी में डिफाइन है वेयर a इज़ लेस देन b, कि a की वैल्यू b से छोटी है. ठीक है, एंड दिस इंटरवल कैन बी डिवाइडेड इनटू सब इंटरवल. इस इंटरवल को हम क्या कर रहे हैं, n सब इंटरवल में डिवाइड कर रहे हैं. और इन सब इंटरवल की जो लेंथ है हम वो क्या लेके चल रहे हैं, एक इक्वल लेंथ लेके चल रहे हैं h. ठीक है, तो मान के चलिए हमारे पास जो इंटरवल के पहला पॉइंट a था, दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास सब इंटरवल a प्लस h, a प्लस 2h, a प्लस 3h अप टू लास्ट हमारे पास क्या होगा, a प्लस nh. ठीक है, लास्ट वैल्यू को हम b से भी नोट कर सकते हैं कि हमारे पास a, ये यहाँ लास्ट इंटरवल की लिमिट क्या थी, b थी, तो a प्लस nh होगा. ठीक है, तो हमारे पास n सब इंटरवल में क्या हो गया, a प्लस h हो गया. दूसरा n सब सेकेंड इंटरवल क्या हो गया, a प्लस h से a प्लस 2h हो गया. ठीक है, इस टाइप से हमारे पास लास्ट इंटरवल क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 h इंटू a प्लस nh होगा. ठीक है, तो ये हमने क्या करा कि जो आपके पास इंटरवल था आपके पास a से b, उसको n सब इंटरवल में डिवाइड कर लिया. पहला होगा a से a प्लस h, दूसरा a प्लस h से a प्लस 2h, तीसरा अप टू n सब इंटरवल में डिवाइड कर लिया. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास इंटरवल की लेंथ क्या है, h है. ठीक है, तो अब लेंथ ऑफ इंटरवल b माइनस a निकालें. ठीक है, तो b माइनस a इज इक्वल टू क्या होगा, b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही, a प्लस nh आ रही, और a की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी a है, a से a हमने कैंसिल कर दिया तो क्या आ गया, nh. ठीक है, तो b माइनस a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, nh आ गई. ठीक है, तो जो लिमिट जो इंटीग्रेशन है हम उसको लिमिट के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b f ऑफ x dx. ठीक है, इसको हम लिमिट ऑफ सम के फॉर्म में, समेशन ऑफ सीरीज के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, लिमिट. अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, h आपके पास इंटरवल है, लेंथ ऑफ इंटरवल है, और आपके पास इंटरवल की संख्या कितनी, n है. जैसे जैसे हम n को इंक्रीज करेंगे h की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी. तो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, व्हेन n टेंडिंग टू इन्फिनिटी. ठीक है, मीन्स हमने इंटरवल क्या लेके चल रहे हैं, काफ़ी सारे लेके चल रहे हैं, इनफाइनाइट तक लेके चल रहे हैं. तो उस कंडीशन में h की वैल्यू कहाँ पे जाएगी, टेंडिंग टू 0 जाएगी. और जो nh है वो कहाँ पे टेंस्ट होगा, b माइनस ए. nh की वैल्यू हमने निकाली, nh की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, b माइनस ए आ गई. ठीक है, तो इसको हम फॉर्मूला लिमिट ऑफ सम के फॉर्म में, समेशन लिमिट ऑफ सम के फॉर्म में किस टाइप से लिख सकते हैं, h f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a प्लस 2h अप टू f ऑफ a प्लस n माइनस 1. ठीक है, तो जो आपके पास क्या था, हमारे पास इंटीग्रेशन था a टू b फ्रॉम f ऑफ x dx. f ऑफ x को हमको इंटीग्रेट करना था, कहाँ से कहाँ था, a से b को. हम उसको लिमिट ऑफ सम के फॉर्म में इस टाइप से लिख सकते हैं. ठीक है, तो इस टाइप का यदि क्वेश्चन आता है कि एवेल्यूट, एक एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं कि एवेल्यूट या इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b f ऑफ x की वैल्यू हमने मान के चले x है. ठीक है, तो डायरेक्टली हम इसको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले से क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x का क्या हो जाएगा, x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2,
और इंटीग्रेशन की लिमिट क्या थी, a से b थी, तो हमने अपन लिमिट पुट कर दी तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये तो डायरेक्ट आ गया। ठीक है, लेकिन यदि क्वेश्चन में आता है कि इंटीग्रेट a टू b x dx बाय यूजिंग लिमिट ऑफ सम, तो हम किस फार्मूले का यूज़ करेंगे, जो लिमिट ऑफ सम के फार्मूले का यूज़ करेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं, हम सॉल्व करके देखते हैं क्या है कि यहाँ पे दिख रहे हैं कि हेयर कंपेयर करें तो आपके पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है, एक्स दी हुई है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दे दिया, एक्स दे दिया है। ठीक है, तो जो लिमिट ऑफ सम का फॉर्मूला हम यहाँ लिख देते हैं, तो क्या है, लिमिट इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसका फॉर्मूला है क्या, तीनों लिमिट में से हम किसी एक को भी लिख सकते हैं, तो मैंने क्या लेके चल रहा हूँ, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी लेके चले। ठीक है, यहाँ पर ऑटोमेटिक अंडरस्टूड होना चाहिए कि एच की लिमिट कहाँ जा रही है, 0 पे, और एन एच इज इक्वल टू क्या होगा, बी माइनस ए होगा। ठीक है, और इसमें हमेशा एक चीज़ याद रखना है आप लोगों को कि एन को कभी भी हमको अकेला नहीं छोड़ना, क्योंकि एन की लिमिट कहाँ जा रही है, हमारे पास इन्फिनिटी जा रही है। जैसे एन की वैल्यू हम इन्फिनिटी पुट करेंगे तो पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी के फॉर्म में हो जाएगा। इसलिए जहाँ भी हमको एन दिखेगा उसके साथ एच आपको लेके आना। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करने से जैसे भी आता है आपको एच को लेके आना। ठीक है, तो हमने क्या करा, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एच एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस 2h अप टू हमारे पास लास्ट टर्म क्या थी, एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1h। क्लियर, तो ये हमारा फार्मूला हो गया। फार्मूले में हमको किस किस की वैल्यू पुट करना है, एफ ऑफ ए की वैल्यू पुट करना है, एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू पुट करना है, एफ ऑफ ए प्लस 2h की वैल्यू पुट करना है, ये सारी वैल्यू हमको पुट करना है। ठीक है, तो हम फाइंड कर लेते हैं, फाइंड एफ ऑफ ए। ठीक, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ए हो गया। एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, ए प्लस एच हो जाएगा। एफ ऑफ ए प्लस 2h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, ए प्लस 2h हो जाएगा। सिमिलरली हम लास्ट वाली वैल्यू हम निकालते हैं, तो क्या आएगा, एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1h आ गया। ठीक है, तो ये जो सारी वैल्यू हम इस फार्मूले में पुट कर देते हैं, जो लिमिट ऑफ सम का था, तो लिमिट ऑफ सम के फार्मूले में मैं पुट कर देता हूँ। तो क्या था, लिमिट इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स थी, डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एच। एफ ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास कितनी, ए है। एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू कितनी थी, ए प्लस एच थी। ठीक, मैंने ये ब्रैकेट लगा दिया। फिर क्या आ गया, एफ ऑफ ए प्लस 2h आ गया। सिमिलरली हम लास्ट वाली वैल्यू पुट कर देते हैं, तो कितनी आ गई, ए प्लस एन माइनस 1h। ठीक है, और ये हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ये सारी वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, ओपन दी ब्रैकेट, ब्रैकेट को हमने ओपन करा। ओपन करने के बाद सॉल्व करेंगे तो हम देख रहे हैं कि कितनी टर्म थी हमारे पास, n टर्म थी। पहला a यहाँ से दिख रहा है, दूसरा a यहाँ से दिख रहा है, तीसरा a यहाँ से दिख रहा है, लास्ट वाला ये a यहाँ से दिख रहा है। टोटल कितनी टर्म है हमारे पास, n टर्म है। तो कितने a आ रहा है आपके पास, n a आ रहे हैं। तो मैंने सभी को प्लस कर दिया, तो कितना आ गया, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी h कितना हो गया, n a हो गया। 1a 2a 3a कितने a हैं हमारे पास, n a है, तो मैंने n a कर दिया। ठीक है, फिर बाकी क्या बचा हमारे पास, h वाली टर्म दिख रही है, यहाँ पे h है, यहाँ पे 2h है, यहाँ पे 3h आएगा अप टू 1, तो सभी में से मैंने h कॉमन निकाल लिया। तो बचा कितना हमारे पास, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू लास्ट टर्म क्या आ रही है हमारे पास, n माइनस 1। ठीक है, h हमने कॉमन निकाल लिया और ब्रैकेट क्लोज हो गया। ठीक है, अब ये हो रहा है हमारे पास 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू कहाँ तक आ रही है, n माइनस 1। हमने एक सीरीज़ याद करी है, हमको पहले से और पता है सीरीज़ कि क्या होता है हमारे पास, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 अप टू n। फर्स्ट n नेचुरल नंबर का जो सम होता है वो क्या आता है, n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास कुछ सीरीज और होती हैं, 1 का स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर अप टू n का स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आती है, n प्लस 1 n प्लस 1 प्लस 2n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, ये सीरीज हमने 11th क्लास 12th क्लास में याद की हुई हैं, 1q 2q 3q अप टू nq। ठीक है, nq इनका सभी का सम क्या आएगा हमारे पास, n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इसको हम लिख सकते हैं n स्क्वायर
n+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो ये कुछ सीरीज़ हमको याद करनी पड़ेंगी इसमें। फिर इसके अलावा हमारे पास साइन सीरीज़ के फॉर्म में यदि मैं लिख लूँ इसको तो क्या आएगा, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, साइन अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। ठीक है, तो इस टाइप से हम सारी टर्म लिखते हैं। तो लास्ट वाली टर्म मैंने लिख दी साइन अल्फ़ा प्लस n-1 बीटा। ठीक है, इन सभी का जो सम आएगा वो कितना आएगा हमारे पास, साइन अल्फ़ा प्लस 1/2 n-1 बीटा। ठीक है, इंटू साइन 1/2 n बीटा होल डिवाइडेड बाई साइन 1/2 बीटा। ठीक है, ये सीरीज़ हो गई हमारे पास। सिमिलरली हम कॉस सीरीज़ भी याद कर सकते हैं। कॉस सीरीज़ में क्या आएगा हमारे पास, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। लास्ट टर्म मैं लिख दूं तो क्या आ रही है हमारे पास, कॉस अल्फ़ा प्लस n-1 बीटा। ठीक है, इसका हम क्या हमारे पास क्या आएगा सम, कॉस अल्फ़ा प्लस 1/2 n-1 बीटा। ठीक, इंटू साइन 1/2 n बीटा होल डिवाइडेड बाई साइन 1/2 बीटा। ठीक है, ये 5 सीरीज़ हमको याद करना है लिमिट ऑफ सम के लिए। फर्स्ट हो गई हमारे पास, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे तो इन्हीं 500 सीरीज़ पे बेस्ड आएंगे, तो ये 500 सीरीज़ हमको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो अब वापस हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, ये था, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक, सॉल्व कर रहे हैं। क्या था, इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b x dx। ठीक है, इसमें क्या था, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ठीक है, h आ गया हमारे पास, n a हो गया। ठीक है, अभी जो सीरीज़ का सम है, ठीक है, इस सीरीज़ का सम हमारे पास यहाँ से इसमें जो फर्स्ट नेचुरल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमारे पास लास्ट टर्म क्या, n-1। इसमें लास्ट टर्म क्या थी हमारे पास, n थी, और इसमें क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, n-1 है। तो n इज रिप्लेस बाई n-1, तो क्या आ जाएगा, n-1 प्लस 1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, n। तो n-1 होल डिवाइडेड बाई 2। तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर कि n-1 होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, ये जो सीरीज़ का सम मैंने लिख दिया। ठीक है, अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि हमने क्या देखा कि n को हमको सिंगल नहीं छोड़ना। ठीक है, यहाँ पे n दिख रहा है, यहाँ पे n दिख रहा है, n को कॉमन निकाल के इस h के साथ रख दूंगा तो n h साथ हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने वही करा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, n हमने कॉमन निकाला और h के साथ आ गया, क्या बचा हमारे पास, a। ठीक है, अब यहाँ पे n तो कॉमन चला गया, बचा कितना था, h n-1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब यदि हम लिमिट पुट करते हैं तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे n सिंगल दिख रहा है, तो n को हमको h के साथ रखना, तो h का मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ। अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो कितना आ रहा है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n-h a n-h माइनस h होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब हमारे पास एक भी n ऐसा नहीं है जो कि सिंगल हो, तो अब हम डायरेक्टली लिमिट पुट कर सकते हैं। तो n-h की वैल्यू हमने देखी थी, n-h की वैल्यू हमको क्या पुट करना, b माइनस a। ठीक है, तो n-h की वैल्यू में क्या पुट कर रहा हूँ, b माइनस a, तो b माइनस a पुट कर दी। ठीक है, यहाँ पे a था, ये n-h दिख रहा है, n-h की वैल्यू b माइनस a पुट कर दी। h की वैल्यू हमको क्या पुट करना है, 0 पुट करना, होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, LCM आएगा, LCM आ गया कितना, b माइनस a, LCM आ गया 2, तो कितना होगा, 2a प्लस b माइनस a होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये आ गया। तो क्या हो रहा है, 2a में से a गया, कितना बचा हमारे पास, a बचा, तो कितना आ गया हमारे पास, b माइनस a, और यहाँ से कितना हो गया, b प्लस a हो गया। ठीक है, होल डिवाइडेड बाई 2 आ गया। a माइनस बी, a प्लस बी का फार्मूले से क्या हो जाएगा, ये b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो जो आपके पास इंटीग्रेशन था, कहाँ से कहा था, a to b f of x dx, उसको हम लिमिट ऑफ सम के फॉर्म में इस टाइप से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर, तो जब भी हमारे पास क्वेश्चन आएगा तो हम लिमिट ऑफ सम का यूज़ करके क्वेश्चन को पुट कर सकते, सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, अब नेक्स्ट जो हमारे पास है उसमें हम करेंगे क्या
कि इस एप्लीकेशन में आप लिमिट ऑफ सम, अभी हमने क्या करा था कि इंटीग्रेशंस को लिमिट ऑफ सम में समेशन ऑफ सीरीज़ के फॉर्म में सॉल्व करा था और उससे हमने इंटीग्रेट करा था। अब क्या करेंगे, सीरीज़ के फॉर्म में कांस्टेंट रहेगा उसको हम इंटीग्रेशन में चेंज करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। इसी को मैं आगे